साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो टेस्ट आज के दिन हम लोग देख रहे हैं, या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देख रहे हैं। और इसमें जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या एवं नगरीकरण एवं करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है, नीचे दो कथन दिए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से कम है। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। कारण ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो कारण तो सही है, परंतु कथन जो है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है? 31.2% है। अर्थात भारत की 37.7 करोड़ जनसंख्या जो है नगरों में रहती है, जबकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.32 करोड़ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नील नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण जो है वो है सघन कृषि का होना। ठीक है, सघन कृषि का वो होना, क्योंकि नील नदी जो है मिस्र के जीवन का आधार है। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है। सही बात है। कारण उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसलिए कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अधिकांश एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकरण की समस्या से ग्रस्त हैं। इसका प्रमुख कारण है कि नगरों के नगरीकृत होने की वृद्धि दर आर्थिक विकास को लांघ गई है। इसी कारण यहाँ के अधिकांश नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या या जनसंख्या बढ़ गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है? किसकी है? तो ये है आपका जापान की। जापान की 84.43 वर्ष है। इसके बाद कनाडा की जो है 82.22 वर्ष है। और तीसरे नंबर पे नॉर्वे है 82.18 और चौथे पे है जर्मनी 81.10 वर्ष। आगे चलते हैं। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? कहाँ पर? ये जापान में ऐसा ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019 के अनुसार जापान की जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर जो है वो कितना है? -0.24% है। जो विकल्पगत देशों इजराइल, बहरीन, सिंगापुर, जो जापान है, इसमें सर्वाधिक निम्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखेंगे, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना सबसे पहले 1962 में होगी। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में होती है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में होती है। 1988-89 में। तो 2134 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। जेके कैंसर संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, उपरोक्त में से कौन सा या से कानपुर में स्थित है? तो सभी के सभी जो हैं ये कानपुर में अवस्थित हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा सत्य कथन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशतता में शीर्ष जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। सही बात है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे? श्रावस्ती में। ये भी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। तीनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुखा प्रपात कहाँ स्थित है? तो यदि मुखा प्रपात की बात करें तो ये आपका सोनभद्र जिले के बेलन नदी पर है। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले के बेलन नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार क्षेत्र में नदियां अपने प्रवाह के दौरान जलप्रपात का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा असत्य है? तो देखिए, पहला, मध्य प्रदेश सोनभद्र और जालौन सहित उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सही बात है, कथन सही है। दूसरा, झारखंड केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। ये भी सही है। तीसरा, उत्तर प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा
मध्य प्रदेश से लगती नहीं, उत्तर प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है राजस्थान से और दक्षिणी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है। तो तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? कौन सा गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए शेरपुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर ये गंगा किनारे, परंतु मथुरा जो है ये गंगा के किनारे नहीं है बल्कि यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर शेरपुर जो कि बलिया में है, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे हैं। आगे चलते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो देखिए रामगढ़ ताल जो है, रामगढ़ ताल आपका अयोध्या में नहीं गोरखपुर में है। देवरिया ताल जो है देवरिया में नहीं है बल्कि कन्नौज में है। राजा ताल जो है ये सुल्तानपुर में, ये सही है। शुक्र ताल कौशाम्बी में नहीं है, मुजफ्फरनगर में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विद्युत परियोजना और उसका स्थान? तो देखिए रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, घाटमपुर ताप विद्युत गृह कानपुर में है, परीक्षा ताप विद्युत गृह जो है ये अलीगढ़ में नहीं बल्कि झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। और टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यह शेष सही है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971 से 81 के दशक में हुई थी। तो इसमें बताना कौन सा सही है। देखिए भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है 1961-71 के दशक में, ना कि 71-81, 1961 से 71 के दशक में हुई थी। कितनी थी? 24.8% हुई थी। ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली की रही है। दादर और नगर हवेली की रही है। कितनी रही है इनकी? 55.9% रही है। तो इस प्रकार से दूसरा कथन जो है आपका वो सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ये है आपका कुशीनगर जिला। इसको आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। तो खीरी, सिद्धार्थनगर, मतलब लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है परंतु कुशीनगर को स्पर्श नहीं करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित दिए गए जिलों में किसका शिशुलिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? किसका है? तो जो संत कबीर नगर है, देखिए इसमें जो दिए गए हैं सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बहराइच, इनमें चारों में से संत कबीर नगर का शिशुलिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 942 है। इससे अधिक आपका बलरामपुर का, जो कि बलरामपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए कथन दिया गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं। सही बात है। कारण इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, ये भी सही है। तो कथन कारण सही है। ठीक है, तो काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला नहीं है? कौन सा उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो देखिए इसमें सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर ये तो उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले हैं, परंतु लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड राज्य का सीमा निर्धारित करते हैं। कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश से बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस एक का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार नहीं है? किसका नहीं है? तो वरुणा नदी जो है इसका। देखिए उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियों में जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार नहीं है उनमें है गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, टोंस इत्यादि हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक रिहंद नदी पर स्थित है? तो जो माता टीला बांध है, सॉरी गोविंद सागर पंत सागर जो है ये रिहंद नदी पर है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद नदी पर है, जबकि अन्य जो है सभी माता टीला, राजघाट और सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश देश में स्टार्टअप फंड की स्थापना करने वाला पहला राज्य है। सही है।
दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। कथन मतलब दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। देखिए, इसका शुभारंभ जो है मई 2020 में किया गया था, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। महाजनपद काल के अधिक्षेत्र की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? तो इसकी पहचान जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से की जाती है। देखिए, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव जो कि बरेली जिले की आंवला तहसील में इससे की जाती है। आगे देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्थल और जनपद में? तो देखिए, मकरबई मंदिर महोबा में है, कनक भवन अयोध्या में, शाकंभरी देवी ललितपुर में नहीं बल्कि सहारनपुर में। कहाँ पर है? सहारनपुर में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, इसमें पहला है कथन है, टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। सही बात है, कारण यह क्षेत्र जल प्लवित रहता है, जिससे यहाँ इस मिट्टी का विकास हुआ है। यह कथन गलत है। यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी ढूंढ कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ढूंढ कहलाती है, ठीक है। तो कथन सही, कारण गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो ये 17.7% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित खनिज संसाधन तथा उनके प्रमुख क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं? तो देखिए, इसमें सही सुमेलित हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। चूना पत्थर कजराहट सोनभद्र में है, तांबा सोनराई ललितपुर में है, एस्बेस्टस झांसी के बड़ा गांव, डोलोमाइट सोनभद्र के बारी। तो सभी सुमेलित हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है हवाई अड्डा और नगर में? ठीक है, तो देखिए, बमरौली प्रयागराज में, बमरौली जो है ये प्रयागराज में है। हिंडन जो है ये ग्रेटर नोएडा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। हिंडन गाजियाबाद में है, तो ये सही नहीं है। खेरिया आगरा में, चकेरी कानपुर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही युग्म या युग्मों का चयन हमें करना है। तो देखिए, गाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, बदायूं निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। सभी सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं? किस में भाग लेते हैं? तो ये है आपका धोबिया राग नृत्य, ठीक है, धोबिया राग नृत्य। ये धोबी जाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा, होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, लखनऊ मंडल के अंतर्गत बाराबंकी नहीं आता है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं? 6 आते हैं लखनऊ मंडल में। हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर है, उन्नाव। फिर से सुन लीजिए, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। बाराबंकी जो है ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य कोल जनजाति की स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो यह है कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, कर्मा नृत्य है ये। आगे देखते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक कौन थे? इसके सिद्धांत के जनक जो थे एडविन कैनन थे। कौन थे? एडविन कैनन, माल्थस मत लगाइएगा। संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या निवास करती है। कहां पर करती है? तो दिल्ली में। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैली है, कि कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। बी ऑप्शन। नीचे 2 कथन दिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें देखें, कथन है उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। सही बात है। दूसरा कारण, यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। नहीं, यहाँ का जनघनत्व सबसे अधिक नहीं है। सबसे घना बसा राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई, कब देखी गई? तो ये आपका जो है देखी गई थी 1991 से 2001 के मध्य में। 1991 से 2001 के मध्य में
कितनी रही है? लगभग 12.62% रही है, जबकि 2001 से 2011 के मध्य में 8.2% रही है। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। तो इसमें देखें बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार का 61.8% है, राजस्थान का 66.1% है, उत्तर प्रदेश का 67.7% है, मध्य प्रदेश का 69.3% है। तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष एवं महिलाओं से किस राज्य में, मतलब पुरुष महिलाओं से किस राज्य में संख्या में अधिक हैं? तो देखिए कहाँ पर अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदर्शित चारों राज्यों में 7 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। चारों राज्यों में, ठीक है, ये गड़बड़ है। यहाँ चारों राज्यों में, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चारों के चारों राज्यों में, ना कि केवल 2 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो देखिए उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बच्चों का जन्म, ये सभी के सभी कारण हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है 116 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात का, तो इसमें देखिए हरियाणा का यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 879 है, पंजाब का 895 है, राजस्थान का 928 है और उड़ीसा का 979 है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। आगे चलते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता हुआ है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है, वो कौन सी है? तो वो आपका गोमती नदी है। गोमती का उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील से होता है। यह एक स्थलीय नदी है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, कम छोटे से बड़े के क्रम में। तो थारू, खरवार और गोंड, थारू, खरवार और गोंड, यही क्रम आपका चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 404 नहीं, 403 हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद सीटें कितनी हैं? 100 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन हैं, कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर, हमें असत्य कथनों को बताना है। तो उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर कितनी है? 75.1% है, सही बात है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए कोई भी असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है CIRG, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CIRG, ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे है? मथुरा में। तो डी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। इसका पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, सही बात है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ये भी सही है। और राज्य सरकार द्वारा इसे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रयुक्त किए जाने की घोषणा की गई, सही बात है। तो तीनों के तीनों कथन आपके यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना तो 1926 में हुई थी, परंतु 1966 में 1966 ईस्वी में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान पड़ा था। पहले इसका नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था? तो ये कौन सा था? बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर पूर्व के
निम्नलिखित राज्यों में से, उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो मिजोरम की साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितनी है? मिजोरम की 91.3% है। और त्रिपुरा की क्या है, कितनी है? 87.2% है। असम की 92.2% है। अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है। इसमें सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की 65.4%। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जनवरी 2021 में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जलथल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो एमफेक्स 21 जो है इसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई चंडीगढ़ एवं हिसार के मध्य में। ठीक है, जनवरी 2021 में चंडीगढ़ से हिसार के लिए। आगे चलते हैं। जनवरी 2021 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध जो है बदायूं से, रामपुर सहसवा घराने के थे और इनका संबंध जो है बदायूं जिले से था। आगे चलते हैं। जनवरी 2021 में क्लेयर पोलो शॉक क्रिकेट के पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इनका नाम क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलो शॉक हैं। ठीक है, नाम है क्लेयर पोलो शॉक। इन्होंने किन देशों के बीच की ये मैच था? ये भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने 4th अंपायर इन्हें नियुक्त किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। तो हमें इसमें सत्य कथन बताना है। तो देखिए, इसका द्वितीय संस्करण जो है हाल ही में जारी किया गया। दूसरा कथन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस वर्ष कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। तो एक सेकंड, यहाँ देखिए, भारत के इसको जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया। ठीक है, तो पहला कथन जो है गलत है, दूसरा इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर, ये सही है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका के द्वारा, सी ऑप्शन। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या से सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। सही बात है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। 24 जनवरी 2021 को यह पूरे देश में मनाया गया। 24 जनवरी 2021 को मनाया गया। अभी हाल ही में 2022 में भी मनाया गया। तो यहाँ पर 2022 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार दिया गया। यह झांकी एक जिला एक उत्पाद के साथ और विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। तो हमें बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन या कथनों को असत्य माना जाए, मतलब कौन से असत्य हैं। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फरवरी 2021 माह में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका आयोजन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आगे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फरवरी 2021 में दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इस हुनर हाट का आयोजन जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसका विषय था वोकल फॉर लोकल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र शीर्ष पर है। दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे पंजाब है और 5वें पे केरल है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित
पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को कब मनाया गया? 10 फरवरी 2022 को मनाया गया। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। फुगाकू को हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, ये जापान का, सही बात है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित किया गया, गलत है, जापान द्वारा विकसित किया गया। तो पहला कथन यहाँ पर सही, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। जनवरी माह 2021 में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन मणिपुर में, कहाँ पर? मणिपुर में किया गया। मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है, जो एक पौधा जिसे जापान में शकुरा के नाम से जाना जाता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस था? कंट्री इन फोकस था तो कौन था? बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश। इसका आयोजन जो है, ठीक है, 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी में हुआ था। ये 2021 की बात हो रही है। 52वां जो संस्करण है वो आपका अभी गोवा में, उसका भी आयोजन किया गया था। ई कचरा इको पार्क, तो यहाँ आपसे एक प्रश्न है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 2021 के लिए जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसका कंट्री इन फोकस राज्य कौन सा था? ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है नई दिल्ली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन हमें बताना है। पहला है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। तो देखिए, ये प्रतिवर्ष नहीं होता, ये द्विवार्षिक है। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष लिखा है इसलिए गलत है, द्विवार्षिक है। तो इसका जो दूसरा संस्करण था ये 2021 में आयोजित किया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सी विजिल समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था, 2 साल पहले किया गया था, ये सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फरवरी 2021 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संस्थान पर भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करने की घोषणा की गई? कहाँ पर की गई है? तो लद्दाख के पूंगा गांव में, लद्दाख के पूंगा गांव में, पूर्वी लद्दाख के पूंगा गांव में स्थापित किया गया। वर्ष 2022 के अंत तक इसे चालू करने की योजना है। आगे चलते हैं, शहरी वनों के विकास तथा रखरखाव की प्रतिबद्धता हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी किसको? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को। फरवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लखवाड़ बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो परियोजना है यह आपका यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? यमुना नदी पर स्थित है। और यह 6 राज्यों को सिंचाई एवं शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा इससे। ठीक है, इसका निर्माण कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? गीतांजलि राव को। ठीक है, तो टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के लिए, ये 2020 के लिए है, किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, इनको अमेरिका का प्रतिष्ठित टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।